हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है। मैं आपको क्लास 10th के सारे चैप्टर्स कवर अप करूँगी फिज़िक्स के। और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप, रे डायग्राम्स, image formation by spherical mirror, image formula and magnification, refraction through glass slab, refraction by lenses, image formation by spherical lenses, lens formula and power of lens. ये जो चैप्टर है वो कवर अप करता है, ये 7 to 8 मार्क्स का ये कवर अप करता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लाइट है क्या? आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। मैं अगर बात करूं लाइक ट्री, प्लांट्स, एनिमल्स, यू, मी, से लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं बात करूं और अब रूम के अंदर हो तो आप अपने आसपास सोफ़ा, बेड, चेयर आप देखते होंगे। जब लाइट चली जाती है, सपोज़ करो आप एक रूम के अंदर हो आप और एकदम से लाइट चली जाती है तो क्या होता है, आपके रूम में डार्कनेस हो जाती है और आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पाते हो। ठीक है। जब लाइट आ जाती है यू आर एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग जो आपके आसपास है। हम यहाँ से कह सकते हैं तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इज टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स के बारे में। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और मैं अगर लाइट की बात करूँ, लाइट है क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। कई बार लाइट क्या करती है, अपना डुअल नेचर भी शो करती है। लाइट क्या करती है, अपना कई बार डुअल नेचर भी शो करते से वेव नेचर और क्या करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ये आप लेटर ऑन मतलब जब से आप क्लासेस लाइक आप +1 +2 में ये सब पढ़ोगे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, अपनी हायर क्लासेस के अंदर स्टडी भी करोगे आप इसके बारे में। आप लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। मैं अगर आपको बताऊँ एग्जाम्पल देती हूँ। आप छोटे होते एक लेज़र बीम यूज़ करते थे। लेज़र बीम क्या करते थे, आप उसके साथ आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब क्या करते थे, मतलब लाइक करते थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो ट्रेवल करती थी। लाइक जैसे मेरे पास एक लेज़र लाइट है और अब यहाँ पर उसको आपको करना है तो वो लाइक स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करती थी। अब वहाँ से भी कह सकते हो जो लाइट हम किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। यहाँ पर हमने क्या क्या कवर अप किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में और लाइट क्या है। अब हम क्या पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट क्या है? अगर मैं किसी एक सिंगल लाइट की बात करूं, लाइक रे की बात करूं, ठीक है, उसको मैं कहूँगी रे ऑफ लाइट। अगर मैं एक सिंगल रे की बात कर रही हूँ, मतलब एक सिंगल लाइट की बात करें जो ट्रेवल होके आ रही है, उसे मैं क्या कहूँगी? रे ऑफ लाइट। हम ये भी कह सकते हैं रे ऑफ लाइट है क्या? द डायरेक्शन और अ पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। मतलब कोई भी लाइट एनर्जी जो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है एक मीडियम के अंदर, लाइक एक सिंगल लाइट एनर्जी जो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है एक मीडियम के अंदर, उससे हम क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। उसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेड करते हैं और लाइक दिस ऐसे एरो मार्क के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट कहेंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होती है। बीम ऑफ लाइट क्या है? जब हम क्या कर रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। जब हमारी क्या कर रही है लाइट एनर्जी, जब हम हमारी किसी भी सोर्स से क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं एक ग्रुप के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे।
अब आप देख सकते हो जो बीम ऑफ लाइट क्या है वो 3 टाइप्स की हैं। जब हमारी क्या है बीम जो क्या है, मतलब अगर हमारी रेज क्या है पैरेलल फॉर्म में और ग्रुप में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल रे बोलेंगे। लाइक आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो जो रेज ऑफ लाइट क्या है पैरेलल में और क्या है ग्रुप के अंदर है, सो हम उसे क्या कहेंगे, बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। और डाइवर्जेंट बीम हम किसे कहते हैं, जब हमारे पास किसी सोर्स से लाइट आती है और वो क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। आप देख सकते हो सी रेज ऑफ लाइट आ रही है, मतलब क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। अब आता है कन्वर्जेंट बीम, जब हमारी रेज ऑफ लाइट क्या कर रही है, एक पॉइंट पे आके क्या कर रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, जुड़ रही है या मिल रही हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लाइक आपने एक पेपर पे होल किया, आप देख रहे होगे, लाइक आप कहीं डार्क रूम में हल्का सा एक होल होता है तो क्या करती है, एक रेज ऑफ लाइट क्या करती है, इकट्ठी आती है, देन वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है और फिर क्या करती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट पढ़ा है, रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है और बीम ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया है। नाउ अब हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, बेसिकली एक फिनोमिना है, जब हमारी कोई भी एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, किसी मीडियम पे टकराती है, ठीक है, और उसके बाद टकराने के बाद क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, वापस जाती है, उसे हम कहते हैं, उस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आप देख सकते हो, मैं आपको ये समझा देती हूँ, लाइक दिस, एक मीडियम है, वहाँ पे रे ऑफ लाइट टकराया, जो रे ऑफ लाइट टकराती है एक पॉइंट पे, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो रे आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, और जो रिफ्लेक्ट करके बैक जा रही है, वापस जा रही है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। सो अब रिफ्लेक्शन भी क्या होती है, हमारी 2 टाइप्स की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब हमारा कोई भी स्मूथ या शाइनी सरफेस होता है, जब उस पर कोई भी लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, जब रिफ्लेक्ट होती है एक सेम एंगल पे, ठीक है, तो उसको चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइक दिस, आप देखा होगा आपने मिरर के ऊपर, मिरर क्या है, एक शाइनी स्मूथ और एक फ्लैट सरफेस है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, एक इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और बात करूँ मैं गिलास, वाटर, पॉलिश मेटल, उनका सरफेस भी क्या है, शाइनी और क्या है, स्मूथ है, जिससे क्या होता है, हमारी जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होके बैक करती है, जिससे हमारी क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। सी जो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये हमारे को हेल्प करती है इमेज फॉर्मेशन के अंदर। अगर मैं बात करूँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, जब मेरी लाइट कोई हिट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लाइक योर बेड, टेबल, एनीथिंग एल्स, जो क्या जिसका सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है और ना ही शाइनी है, ठीक है, लाइक मी और यू, जब हमारे पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप देख सकते हो, व्हेन अ लाइट हिट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस हैपन्स व्हेन द सरफेस इज रफ। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मेरे आसपास, क्या ये सब रिफ्लेक्टर्स हैं? यस, ये सब क्या हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को, जो आसपास की चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। इनकी वजह से, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, हम जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। अगर मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, लाइक यू कैन सी द बर्ड, अब बर्ड को देख सकते हो,
और आप अपने आसपास कलरफुल इन्वायरमेंट को देख सकते हो। किसके से देख सकते हो आप? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे शो भी किया है, देखो मिरर रिफ्लेक्शन शो की है। जब मेरी क्या है इंसिडेंट रे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर, जो मैं डॉटेड लाइन है दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल लाइन, और रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, और जो उनके बीच में एंगल बनता है जिस पे वो कोई रे जिस पॉइंट पे क्या करी है, हिट करी है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो उनके बीच में एंगल बनता है जिस पॉइंट पे वो हिट कर रही है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, तो क्या होता है एक एंगल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल आई, और हम क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब हमारी रे टकराने के बाद वापस बैक करती है, बाउंस बैक करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस एंगल से, जो एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम होता है, जिससे हमारी क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है। और आप कह सकते हो मिरर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। अब आप देख सकते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। आप देख रहे होगे हमारी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसके बाद क्या कर रही है? वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, और आप देख सकते हो उसके अंदर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हम इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। आप देख सकते हो रफ एरिया है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? डिफ्यूज़ हो रही है, मतलब स्प्रेड आउट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अपने कुछ लॉज के बारे में, रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सी फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या करती है? लाई करती है सेम प्लेन के अंदर। आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर, सी हमारा एक क्या है? एक शाइनी मिरर है। ठीक है, उस पर क्या कर रही है, और मैं कह सकती हूँ कोई प्लेन मिरर है जिस पे क्या कर रही है? मेरी इंसिडेंट रे क्या कर रही है? हिट कर रही है, उसके बाद क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही है? बैक जा रही है। और मैंने एक डॉटेड लाइन किया है, उसे कहते हैं नॉर्मल रे, और क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, टू द सरफेस। और जो इनके बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल आर। आप देख सकते हो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही है? लाई कर रही है एक सेम प्लेन के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ से जो इंसिडेंट रे क्या कर रही है? एक सेम प्लेन के ऊपर है, और रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल रे भी है। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? हमारी जो इंसिडेंट रे है और जो हमारी नॉर्मल रे है और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या कर रही है? क्या है? लाइक किस पे करेंगी? वो सेम प्लेन पे करेंगी। ठीक है, और हमारे पास क्या आता है? सेकेंड लॉ कहता है जो एंगल आई है वो किसके इक्वल है? एंगल आर के क्या है? वो इक्वल है। आप देख सकते हो, अगर सपोज करो हमारा क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब अगर हमारा एंगल आई क्या है? 40 डिग्री है, तो मेरा एंगल आर क्या होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या दो पॉइंट्स क्लियर हुए? जो हमारे मतलब हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो हमारे इंसिडेंट रे है और जो हमारे नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करेंगे? लाइक करेगी सेम प्लेन। अब मैं यहाँ पे एक बात कह रही हूँ, सेम प्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्लेन? मतलब सेम प्लेन क्या है? इट कैन बी योर टेबल। मैं यहाँ सिर्फ प्लेन की बात कर रही हूँ, कोई मिरर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई सरफेस की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक सेम प्लेन की बात कर रही हूँ। वो क्या हो सकता है? आपका टेबल भी हो सकता है, आपका मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो जिसपे हमारी जो रेज हैं वो क्या करेंगी? लाइक करेंगी। ठीक है, और जो उनके बाद जो उनके बीच में एंगल बनेगा, लाइक एंगल आई और एंगल आर क्या बनेगा? सेम बनेगा। अब यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये पॉसिबल होगा हमारा इसके अंदर भी, लाइक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर भी होगा? यस। हमारा सरफेस क्या है? रफ है। जिस सरफेस पे वो हमारा जो इंसिडेंट रे है हिट करेगी, उसी ही एंगल से वो क्या करेगी? रिफ्लेक्टेड बैक करेगी। सो यहाँ पे ही क्या करती है? लाइक करती है। क्या करती है यहाँ पे? ये दोनों लॉ को लाइक करती है। ठीक है, फॉलो करती है ये दोनों लॉज को। और देखो, आप देख सकते हो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है वो क्या करती है? लाई कर रही है सेम प्लेन के ऊपर भी कर रही है। ठीक है, और
इरेगुलर और आप देख सकते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर वो दोनों फॉलो कर रहा है लॉज को, लाई कर रहे हैं एक सेम प्लेन के ऊपर, और एंगल जो है एंगल आई जो है एंगल आर की क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पे हमने अपना टॉपिक कवर अप किया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमने यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, उसके और उसके फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और रे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रे ऑफ लाइट। सो थैंक यू।